अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप सब? तो जी आज का व्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है। आज मैं बना रही थी चना पुलाव और साथ मैं इसके बना रही थी मूंगी की दाल। तो दाल भी रेडी हो गई थी और चना पुलाव भी ऑलमोस्ट रेडी थे, बस अब इसको दम लगाना था। जी तो मैंने चना पुलाव को दम लगा दिया था। दम सिर्फ 10 मिनट का लगाना था और उसके बाद दाल भी रेडी थी, उसको बस मैंने तड़का लगा लिया था तकरीबन, सब बस धनिया डालना था। और जी यहाँ मैं आटा भी साथ साथ मैंने मशीन में डाल दिया था कि आटा भी गूंद दे और मैं बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि इसके बाद फारिग होके मुझे जाना था मार्केट। जी तो फारिग होके मार्केट जाना था। मार्केट जाने से पहले शांजे ने ना कहा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था पिज़्ज़ा हट वालों से। छोटा पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था, मैं और शांजा ही घर हम दोनों ही खाना था। तो जी पिज़्ज़ा आ गया है हमारा ज़बरदस्त गरम गरम। और पिज़्ज़ा खाने के बाद जी हम लोग सीधा निकले हैं मार्केट। मैंने बताया था आज सारा काम जल्दी कर लिया था। व्लॉग भी मैंने दोपहर में शुरू किया था, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने मार्केट भी जाना था, तो मैंने कहा था थोड़ी सी मैं आपको मार्केट भी घुमाऊंगी। अच्छा, मैं इस वक्त आई हुई हूँ कमर्शियल मार्केट में। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में है, बहुत अच्छी मार्केट है। जी तो अब मैं शॉप के अंदर आ चुकी हूँ। मैं किसी ब्रांड पे तो नहीं आई हुई, ये एक लोकल जो मार्केट में दुकानें होती हैं कपड़ों की, मैं उस दुकान पे आई हुई हूँ। ये किसी ब्रांड के प्रिंट और डिज़ाइन मैं आपको नहीं दिखा रही, ये आम से जो होते हैं लॉन के या और जो भी स्टफ़ हो उन सब। ये बहुत बड़ी शॉप है कमर्शियल मार्केट में, इनका नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं आता। तो यहाँ पे ना लॉन के प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब इन्होंने भी सेलें लगा दी थी, तो ये 2 पीस दे रहे थे, पता नहीं 1150 का या पता नहीं 1250 का, इसके अराउंड था। लेकिन काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे, काफ़ी अच्छे, वो लॉन भी काफ़ी अच्छी थी। तो कभी कभी मैं लेती, तो कभी कभी आऊँ मार्केट में चक्कर लगाऊँ अंदर वाली साइड पे, तो फिर हम ले लेते हैं। अच्छा, मैंने एक ये वाला प्रिंट लिया था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, घर में पहनने के लिए बड़े अच्छे ड्रेस हैं। तो अच्छा, एक बात और भी है, जो जितने भी ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ना उनको आप घर में नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। उनकी लॉन के अंदर पता नहीं उन्होंने एक अजीब सा कुछ लगाया होता है धागा वगैरह के, वो बड़ी गर्मी लगती है, घर में पहनने के लिए वो बड़े मुश्किल कपड़े हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, पहले तो मैं ऐसे करती थी कि वही लेती थी, और मुझे बड़ी मुश्किल होती थी घर में हर वक्त गर्मी लगनी, काम भी तो करने होते हैं घर के। तो फिर मैंने ना पिछले 1 साल से उन कपड़ों को बस आने जाने के लिए रख दिया। मैंने कहा नहीं, ये इसके अलावा नहीं पहने जाते। तो घर में इस तरह के लॉन के कपड़े पहनना बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े सॉफ्ट सा स्टफ़ होता है, आपको काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप इजीली अपना सारा काम वगैरह या जो भी कर रहे होते हैं कर लेते हैं। तो जी ये प्रिंट खाला को बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने ये शर्ट ली थी, मैंने वो ब्लैक वाली ली थी। और भी बड़े अच्छे प्रिंट है, मैं साथ साथ आपको पूरी शॉप का विज़िट करवाती हूँ। अच्छा जी, ये वाला प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था, ये भी उनको पसंद आया था, तो मैंने लिए यहाँ से 3-4 सूट लिए थे। तो कोई 1250 के रेंज में था, कोई 60-50 के रेंज में था, बस इसी के अराउंड था। एक शर्ट ये बहुत अच्छी लगी थी, ये भी ली थी। तो ये वाइट ट्राउज़र के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, वैसे भी मल्टी कलर है, आप किसी भी ट्राउज़र के साथ पहन लें वो आपको अच्छी ही लगेगी। और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन थे, ये भी अच्छा था। और उसके बाद ये गला दामन वाली जो शर्ट्स होती हैं प्रिंटेड, ये भी यहाँ पे थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, ये बहुत बड़ी शॉप है, तकरीबन ये पता नहीं 2-3 मंजिल ये है शॉप, लेकिन खैर मैं अभी 2nd फ्लोर पे ही हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर वाले और 1st फ्लोर पे तो मैंने विज़िट नहीं किया। 3rd पे भी मैं नहीं जाती, बस 2nd तक ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही मुझे मेरी मतलब की और जो मुझे चीज़ें समझ आती है वो यहाँ पे ही लगी होती हैं। और इस तरह के ये ब्रांडेड वो शर्टें भी थी, बल्कि पूरे पूरे सूट ही थे, तो जिसको रेप्लिका कहते हैं, ब्रांड की पता नहीं कॉपी होती आई थिंक। तो ये वो थी, और इस टाइप के बड़े अच्छे ये लगे हुए थे, स्विस लॉन में भी लगे हुए थे, और वो प्योर जो लॉन होती है सिंपल उसमें भी थे। काफ़ी अच्छे प्रिंट थे और डिफरेंट प्राइजेस थी इनकी, और कोई 2 पीस था, कोई 3 पीस था, कोई 1 पीस था, इस टाइप के ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रेसेस लगे होते हैं। तो
यहाँ अगर आप आ जाए ना तो आप इजीली 2 3 4 सूट ख़रीद के ले ही जाते हैं। एक तो आपकी वो अरेंज में ही होते हैं, ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंसिव भी, हाँ 3rd फ्लोर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्होंने रखे हुए हैं। तो वो ये होता है कि जैसे आपने किसी फंक्शंस पे जाना है या कहीं और पार्टीज़ वगैरह पे, तो उस हवाले से वो उस फ्लोर पे सारे वही कपड़े पड़े हुए हैं। तो जो 2nd फ्लोर है जहाँ पे ये मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे ये इसी अरेंज में मिल जाते हैं। 1000 की अरेंज से लेके ना तो 6 7 8 हज़ार की अरेंज तक यहाँ पे कपड़े होते हैं। तो ये देखें। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है, एक तो इनकी शॉप बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे ना शॉपिंग बड़ी इजीली हो जाती है। और दूसरा इन्होंने ना सारे रॉड्स लगाए हुए हैं और सारे जो इन्होंने अपने ये कपड़ों के थान या ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये खोल खोल के लगाई हुई हैं। आपको ये नहीं कहना पड़ता कि भाई आप ये दिखा दें, आप ये दिखा दें, आप ऐसे कर दें, वो दिखा दें, वो कर दें। इजीली आपको जो प्रिंट अच्छा लगता है, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, आप खुद वो रैक में से निकालते हैं, देखते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा था। और इसकी बैग पता नहीं ऑल ओवर था या पता नहीं इसकी बैग प्लेन थी, इस तरह ये गले वाला था सूट, तो काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। इस साइड पे सारे ये गला दामन ही लगे हुए हैं, चिकन के भी थे और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल और डिज़ाइन के यहाँ पे सूट थे। तो अगर आप यहाँ ही कहीं करीब रहते हैं तो आप इस शॉप को ज़रूर विज़िट करें, तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा वो भी रखी हुई हैं, शॉल्स भी रखी हुई हैं। गर्मियों के हवालों से भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी चादरें रखी हुई हैं और सर्दी के हवाले से भी रखी होती हैं। समर विंटर दोनों इन्होंने रखा होता है, तो वो भी मैंने देखे थे। शायद मैंने उसका भी एक छोटा सा कोई क्लिप बनाया हुआ है, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ये कलर भी अच्छा लग रहा था। तो ये पता नहीं 2 पीस नहीं, ये 3 पीस था। हाँ, इसका ट्राउज़र भी शायद इसके साथ ही था। अच्छा, आज पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार ब्लू कलर ही मैं पकड़े जा रही थी, जबकि मैं सोच कर की थी कि मैंने ना ब्लू कलर का ड्रेस नहीं लेना। ब्लू कलर के ड्रेस मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब और ब्लू नहीं लेने। तो फिर बार बार अच्छा, खाला भी जो निकालें, खाला भी मुझे कहें ये देखो ये ब्लू अच्छा लग रहा है, ये आप ले लो, ये आप। मैंने कहा खाला मैंने कितने ब्लू इकट्ठे करने हैं, मेरे पास अब बहुत ज़्यादा, मैंने अब कोई और ही कलर लेने हैं, ब्लू कलर मैंने नहीं लेना। लेकिन फिर आ जाके ब्लू कलर, ये भी ब्लू कलर। तो और ये वाला पोर्शन शायद अब यहाँ मैंने कहा था ना, मैंने एक छोटा सा क्लिप आपके लिए शॉल्स का भी बनाया हुआ है, तो ये जो शॉल्स वाला क्लिप है ये आप देख लें। शॉल्स भी इनके पास बहुत वैरायटी पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, कलर्स भी बहुत ज़्यादा है इनके पास। वाइट जो कॉटन की होती हैं वो भी हैं, वाइट जो लॉन की होती हैं वो भी हैं, और स्विस लॉन की भी थी। काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो स्टफ़ होता है ना फैब्रिक में, वो सारा ही ऑलमोस्ट इनके पास पड़ा हुआ था। शॉल्स भी काफ़ी अच्छी थी है, बट मैंने वो लेनी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने उन पे ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। तो मैं लेने बेसिकली 2 3 सूट ही आई थी, मैंने कहा मैं वो ले जाती हूँ। अच्छा, मैं जो घर में ड्रेसेस आम जो रेगुलर यूज़ के लिए करती हूँ इस्तेमाल, वो मैं 3 पीस नहीं लेती, वो मैं 2 पीस ही लेती हूँ। तो 3 पीस वैसे भी मैं ज़रा कम ही लेती हूँ, मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है 3 पीस में। मुझे यूँ लगता है कि अब शलवार कमीज दुपट्टा एक जैसा पहन के तो अब क्या कार्टून बनना है, लेकिन खैर कोई डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो, दुपट्टा थोड़ा सा हट के हो या शर्ट का प्रिंट थोड़ा चेंज हो, तो फिर मैं ले भी लेती हूँ। अगर सेम हो तो फिर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, शिफॉन के दुपट्टे के साथ या ग्रिप के दुपट्टे के साथ अगर 3 पीस हो तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। लॉन के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि लॉन का दुपट्टा तो आपको पता है 102 बार लो तो वो यूँ लगता है जैसे पता नहीं आपने घड़े में से निकाला हुआ, उसको इतने वट पड़े होते हैं इतना कट्ठा सा हुआ होता है, वो लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर लॉन के साथ मैं नहीं लेती थी। ये ग्रे कलर का एक ड्रेस था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी प्यारा था, और इसकी लॉन भी बड़ी अच्छी थी जी। तो ड्रेस हमारे हो गए थे सेलेक्ट, वो हमने ले लिए थे। अब 2 शर्टें ली थी, उनके साथ मैचिंग करनी थी। तो अब जी हम मैचिंग करने आ गए हैं अब्दुल्ला मैचिंग सेंटर। तो ये नीचे है और मैं ऊपर मेहंदी की चीज़ें देख रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने मेहंदी की चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा, जो
अब्दुल्ला मैचिंग वाले हैं ना, वो नीचे सॉरी बेसमेंट में, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ना, ये जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ये मेहंदी की चीज़ें पड़ी थी, गजरे वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन सारा कुछ ये मेहंदी के हवाले से है। अगर आपका कोई फंक्शंस वगैरह हो तो उस हवाले से आप यहाँ इस मार्केट में आए, आपको हर चीज़ इजीली मिल जाएगी। ये बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत प्लेट्स लगी हुई थी, ये कुछ अम्ब्रेला के साथ थी, मेहंदी की प्लेटें और ट्रे बनी हुई थी। ये नीचे बास्केट्स वगैरह बनी हुई थी। भाई की मेहंदी है, हमारी मांगे पूरी करो, मेरे यार की। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मेहंदी के हवाले से भी सारी चीज़ें मिली। ये पूरी गली में यही सारा कुछ पड़ा हुआ है। मैचिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये आगे हम अब्दुल्ला मैचिंग स्टोर, नीचे आगे हैं सीढ़ियाँ उतर के। तो फर्स्ट फ्लोर पे वो सारी मेहंदी की चीज़ें थी जो मैं देख रही थी। और खाला ने ही 2 शलवारें अपनी शर्ट्स के साथ मैच करनी थी, मैंने वहाँ से ही वो मेरी मैचिंग मिल गई थी, उनकी नहीं मिली थी। तो यहाँ जी बड़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, काफ़ी अच्छी और बड़ी शॉप है। तो एक ही दुकान से आपको सब कुछ मिल जाता है। लहंगों की चीज़ें मिल जाती हैं, शरारे, गरारे और दुपट्टे मेहंदी के हवाले से हर तरह की और हर टाइप की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। बहुत डिफरेंट किस्म का यहाँ पे फैब्रिक्स भी पड़ा हुआ था, बहुत कुछ था इस शॉप में। और काफ़ी अच्छे फैंसी ड्रेस भी इनके पास पड़े हुए थे, कुछ स्टिच ड्रेस फ्रॉक वगैरह भी इनके पास पड़े हुए थे मेहंदी के हवाले से। और जी ये वाला जो इन्होंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ ना, ये वाला, इसकी भी लाइट ऑफ थी तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी। ये सारे मेहंदी के दुपट्टे हैं। अच्छा, मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ दुपट्टे आप बारात के ड्रेसेस के साथ भी मैच कर सकते हैं। नेट की चीज़ें, बहुत वैरायटी है इनकी शॉप पे। तो आप एक ही शॉप पे चली जाएं और इजीली आप अपनी हर तरह की शॉपिंग करके बाहर आ सकते हैं। बारात का ड्रेस भी यहाँ से मिल सकता है, वलीमे का भी मिल सकता है, मेहंदी का भी मिल सकता है, निकाह का भी मिल सकता है। सारे फंक्शंस के ड्रेस आपको इजीली इनके पास मिल जाते हैं। अब्दुल्ला मैचिंग ये स्टोर है इनका। तो वैसे भी बहुत अच्छे भाई हैं, हम इनसे लेते रहते हैं, काफ़ी पुराने हम इनके कस्टमर हैं। और बहुत अच्छा, यानी कि रीज़नेबल प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, कम भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जी यहाँ खाला अपनी लॉन की शर्टों के साथ लॉन के ट्राउज़र मैच करवा रहे थे। और ये जी अब्दुल्ला सेंटर मैचिंग के ऑनर, ये हैं पता नहीं उनके कोई कज़न वगैरह। तो ये बहुत अच्छे भाई हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी आप जाएं और विज़िट करें। तो यहाँ पे शफून वगैरह भी पड़ी हुई है, और वो कौन सा एक होता है जामावार पता नहीं, और हर तरह का अटल वगैरह जो शर्ट्स के नीचे लाइनिंग वगैरह लगती है, वो हर चीज़ यहाँ पे ना इनके पास पड़ी हुई है। और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। तो ये जी हमारा लॉन वाला था एरिया, जहाँ पे हम अपनी लॉन के ट्राउज़र मैच कर रहे थे मैं और खाला। तो मिल गए थे हमें भी। और उसके बाद जी अब काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ से हमारे वो शर्ट्स की मैचिंग तो हो गई है, लेकिन अब हम जाएंगे जी यहाँ से फारिग होके। ये देखें उनकी, हाँ एक ये शर्ट थी उनकी पीच कलर की, इसके साथ वो मैचिंग कर रहे थे। तो इसके बाद जी मैं जाऊँगी सीधा घर जाके फिर हम खाएंगे शाम का, बल्कि रात का खाना, क्योंकि दोपहर में तो हमने पिज़्ज़ा खा लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे जी अब हम मैचिंग वगैरह करके फारिग हो गए थे। ऊपर आए, इस पूरी गली में इस टाइप की बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर तरह की यहाँ पे ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, बहुत कुछ था इस गली में। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही खाला के साथ गई थी। खाला वगैरह तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, वो इन सब के काफ़ी पुराने कस्टमर थे। तो यहाँ पे ज्वेलरी बड़ी खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। मैंने कहा चले मैं भी शानजे के लिए थोड़ी सी पिन्ने वगैरह ले लेती हूँ। तो खाला पता नहीं क्या देख रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं भी देख लेती हूँ। यहाँ पे ये देख लें जी कितने अच्छे अच्छे उन्होंने हार लगाए हुए हैं। ये ग्रीन वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन है ये फंक्शन के हवाले से होते हैं, फंक्शन हो तभी बंदा ले, अदरवाइज़ फिर ले के रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पिन्ने वगैरह मैं देख रही थी शानजे के लिए, वो मैंने लेनी थी, क्लिप और पिन्ने। तो बस जी इसके बाद हम हो गए हैं फारिग। ये नेल्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे। तो जी आज का ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त आपसे चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो इजाज़त से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें।
तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।